एक बड़ा सेक्शन जो कि अभी तक वैभव सूर्यवंशी की तारीफ इतनी कर रहा था कि उनका गला सूख जाता था। पर कल जो हुआ उसके बाद वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग और उनकी स्पोर्टिंग स्पिरिट पर कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। अगर आपने कल इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए का मैच नहीं देखा तो आपने कितना कुछ मिस कर दिया मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे पहले तो आपने एक बहुत ही रोमांचक मैच मिस किया, फिर आपने इस मैच में जो सुपर ओवर हुआ वो मिस कर दिया, और सबसे बड़ी बात जो तिलक वर्मा ने अंपायरों से लड़ाई करी और लास्ट में वैभव सूर्यवंशी भी श्रीलंका के प्लेयर से फिजिकल लड़ाई में उलझ गए, वो एक अलग तरह की एंटरटेनमेंट थी। इसलिए आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों तिलक वर्मा के बिहेवियर की भी आलोचना हो रही है और क्यों वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका के प्लेयर से मार पिट्टी पर उतर आए। पहले मैच की बात कर लेते हैं। भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही थी, लगातार तीसरी बार इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर बहुत अच्छा खेला, लेकिन कल के हीरो रहे सूर्यांश शेगड़े। सूर्यांश ने इस साल पंजाब के लिए खेलकर सबको इंप्रेस किया था, लेकिन श्रीलंका में चल रही इस ट्राई सीरीज में भी उन्होंने काफी इंप्रेस किया। कल जब टीम इंडिया मुश्किल में थी उन्होंने लोअर डाउन द ऑर्डर आकर विपरज निगम के साथ एक पार्टनरशिप करी, दोनों ने हाफ सेंचुरी लगाई जिसकी वजह से टीम इंडिया ने 266 का टारगेट दे दिया था। ठीक ठाक टारगेट था जिसका पीछा भी श्रीलंका ने ठीक ठाक तरीके से किया, लेकिन रन तो बनते जा रहे थे, साथ साथ में विकेट भी गिरते जा रहे थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया भी मैच से बाहर नहीं हो रही थी। आखिरी 10 बॉल पर 10 रन चाहिए थे, लेकिन अरशद खान ने एक बेहतरीन ओवर डालकर श्रीलंका को 265 पर रोक लिया और इस तरीके से मैच सुपर ओवर में पहुंच गया। अब इस जगह पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ दोस्तों। जो अंपायर थे उनका मानना था कि सुपर ओवर नहीं करना चाहिए क्योंकि लाइट बहुत कम होती जा रही थी और क्योंकि डे नाइट मैच नहीं था इसलिए फ्लड लाइट्स भी नहीं जल रही थी। लेकिन भारत के कप्तान तिलक वर्मा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि टीम तो हमारी जीतेगी, इसलिए उन्होंने अंपायर पर सुपर ओवर फोर्स किया। अंपायर ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर एक बार लाइट चेक करी गई और श्रीलंका की टीम से भी कंसल्ट किया गया। श्रीलंका की टीम जब सुपर ओवर खेलने के लिए मान गई तो यह डिसाइड हुआ कि सुपर ओवर करवा लेते हैं। श्रीलंका वाले पहले बैटिंग करने आए। सुपर ओवर अरशद खान ने ही डाला। शुरू में तो अरशद खान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन फिर उनको जब एक छक्का लग गया और ओवर बड़ा हो गया तो उनकी लेंथ बिगड़ गई और अगली बॉल उन्होंने नो बॉल डाल दी जिस पर 2 रन आ गए। अब ये नो बॉल भी काफी कंट्रोवर्शियल रही क्योंकि अंपायर ने पहले तो इसको आउट दे दिया, लेकिन फिर रिप्ले देखकर उनको लगा कि ये तो अबव वेस्ट हाइट नो बॉल होती। हालांकि बड़ा मार्जिनल कॉल था, लेकिन जब अंपायर ने वापस बुला लिया श्रीलंका के खिलाड़ी को तो ये बात तिलक वर्मा को पसंद नहीं आई और उन्होंने लिटरली अंपायर से बड़ी लंबी चौड़ी बहस करी। मतलब इतनी देर तो ओवर भी नहीं फेंका गया जितनी देर तिलक वर्मा और अंपायर में बहस चली है। याद रखिए ये सब तब हुआ जब नेचुरल लाइट ऑलरेडी कम होती जा रही थी और सुपर ओवर में इंडिया को जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे। भारत की तरफ से बैटिंग करने आए सूर्यांश शेगड़े और वैभव सूर्यवंशी। दोनों तरफ सूर्य नाम वाले खेल रहे थे, लेकिन सूर्य मैदान पर मौजूद नहीं थे, यानी अंधेरा होता जा रहा था। शायद इसी वजह से टीम इंडिया को यह 17 रन बनाने में मुश्किल आ रही थी। पहली 3 बॉल सूर्यांश ने खेली जिन्होंने 3 बॉल में 3 रन बनाए और जब तक वैभव सूर्यवंशी का नंबर आया तब तक 3 बॉल पर 14 रन चाहिए थे। टारगेट इतना बड़ा था कि वैभव सूर्यवंशी की पहुंच से भी बाहर हो चुका था और टीम इंडिया अपने सुपर ओवर में सिर्फ 9 रन बना पाई। इस तरीके से श्रीलंका ने यह मैच जीत लिया। मैच जीतने के बाद श्रीलंका वाले शायद थोड़ा कैपेसिटी से ज्यादा बोल गए। उन्होंने ड्रेसिंग रूम वापस जा रहे वैभव सूर्यवंशी को कुछ बोलकर सेंड ऑफ दे दिया। वैभव सूर्यवंशी को यह बात पसंद नहीं आई और इसके बदले में उन्होंने श्रीलंका के खिलाड़ी को धक्का दे दिया। माहौल एकदम गर्मा गर्म हो चुका था। श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी और अंपायर बीच में आए और तब जाकर श्रीलंका के खिलाड़ी और वैभव सूर्यवंशी को अलग किया गया। अब इस बात को लेकर वैभव की आलोचना हो रही है और यह कहा जा रहा है कि वैसे तो वैभव इमेज बनाने के लिए सबके पैर छूते हैं और इज्जत से बात करते हैं, लेकिन ऐसा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में दूसरी बार हुआ है जब उन्होंने सामने वाली टीम से इस तरीके का बिहेवियर किया है। इससे पहले पाकिस्तान के गेंदबाज अली रजा को भी अपना वो जूता दिखा चुके थे।